हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के विकास के बारे में कि कैसे भारतीय संविधान का विकास होता है, कैसे ये आगे बढ़ता है। तो हम भारतीय संविधान के विकास के बारे में जानेंगे। भारतीय संविधान का विकास जो है वो क्षणिक नहीं है, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन किया, क्राउन ने किया। तो कुल मिला के ये अगर देखें तो ये दो भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे दो भागों में बढ़ जाता है। पहला जो होता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शासन है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पारित शासन है। और दूसरा अगर हम बात करेंगे तो ये क्या होता है, ब्रिटिश ताज द्वारा शासन होता है। 1857 की क्रांति के बाद 1858 से ये शुरू होता है। अब हम ईस्ट इंडिया कंपनी में देखेंगे तो सबसे पहले आता है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में। इसके बाद आता है पीट्स इंडिया एक्ट जो आता है 1784 में। इसके बाद हम देखेंगे चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट आता है 1786 में। फिर इसके बाद एक और चार्टर एक्ट आता है, उसका क्या होता है 1713। ठीक है, 1813 का चार्टर एक्ट आता है। फिर 1833। फिर इसके बाद चार्टर एक्ट आता है 1853 में। फिर इसके बाद 1857 में क्रांति हो जाती है और शासन ब्रिटिश ताज में आ जाता है। फिर इसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1858। फिर इसके बाद हम दोस्तों देखते हैं, इसके बाद होता है भारत परिषद अधिनियम 1861। इसके बाद आता है दोस्तों भारत परिषद अधिनियम 1852। भारत परिषद अधिनियम 1892 के बाद आता है 1909। 1909 में आता है, इसको कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार। फिर इसके बाद आता है दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 को हम कहेंगे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। इसके बाद हम जानेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, तो ये जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शासन किया गया था। और फिर उसके बाद ब्रिटिश। अब इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के बारे में कि इसमें क्या क्या हुआ। गवर्नर को गवर्नर जनरल में चेंज कर दिया गया। तो यहाँ का जो गवर्नर था वो कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। और इसको क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो किसको बना दिया गया, वॉरेन हेस्टिंग को। अगर क्वेश्चन पूछता है कि आखिरी गवर्नर कौन था तो वॉरेन हेस्टिंग था जो पहला गवर्नर जनरल बना। दूसरा क्या है, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 कार्यकारी परिषद बना गया। जॉर्ज मॉनसन, फिलिप फॉर्नेस, जॉन क्लेवरिस, रिचर्ड बारवेल। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट है कि 4 कार्यकारी परिषद बनाए गए गवर्नर जनरल की सहायता के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर हम ये गवर्नर जनरल के ये रेगुलेटिंग एक्ट में ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं। ठीक है, कि गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल बना गया, उसके लिए 4 परिषद बनाया गया। ये चारों परिषद के नाम है। अब हम बात करेंगे तीसरा पॉइंट कि क्या होता है कि बंगाल के जो प्रेसिडेंसी है मद्रास और बॉम्बे को बंगाल के अधीन कर दिया गया। मतलब बंगाल को सुप्रीम रखा गया और मद्रास को और बॉम्बे को उसके अधीन कर देते हैं इसमें। ठीक है, ताकि सारी चीजें बंगाल से होकर जाएंगी। उस समय बंगाल बहुत ज्यादा था। तो बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर देते हैं 1774 में। रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 का था उसके तहत 1774 में बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट से और देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय जो 1773 था एक्ट के तहत 1774 में न्यायालय की स्थापना कराई गई। भारत शासन अधिनियम के तहत 1 अक्टूबर, भारत शासन अधिनियम कब था, 1935 में भारत शासन अधिनियम आया। उसके तहत 1 अक्टूबर 1937 में दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना कराई गई। इसके बाद आधुनिक उच्चतम न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 में हुआ। ये सब जो दोस्त बच्चों ये है, ये किसके तहत है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत है। रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य क्या है, कंपनी में जो व्याप्त शासन, भ्रष्टाचार और कुशासन है उसको दूर करना। ये इनका उद्देश्य था रेगुलेटिंग एक्ट का। ठीक है,
तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो शासन किया गया उसको क्या गया, रेगुलेटिंग एक्ट। और इसमें 4 टॉपिक है कि गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया, गवर्नर जनरल के लिए 4 परिषद बनाया गया, बॉम्बे और मद्रास को बंगाल के अधीन किया गया, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, और फिर क्या किया गया, 1774 में उच्चतम न्यायालय बनाया गया, 1774 में भारत शासन अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, और फिर उच्चतम न्यायालय 28 जनवरी 1950 में दिल्ली में बनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो रेगुलेटिंग एक्ट है जो सबसे पहले हम पढ़ते हैं 1773 में, वहाँ 4 पॉइंट है, और इन चारों पॉइंट को मुझे जहाँ तक लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन चारों पॉइंट को आप एक बार रिविजन कर लीजिएगा। इसके बाद हम कल इसके आगे पढ़ेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट के सुधार के लिए पीट्स इंडिया एक्ट कैसे कैसे बनाया गया। थैंक यू।